अमेरिका से एक और बड़ी खबर आई है। भारत के एक ट्रक ड्राइवर ने जो डंकी से अमेरिका में घुसा था, उसने गलत तरीके से ट्रक चलाया हाईवे पर, जिसके चलते एक कपल की मौत हो गई, दो लोगों की, यानी एक नवविवाहित जोड़ा और उसकी लापरवाही की भेंट चढ़ गया। और खास बात यह है, जिस नवविवाहित जोड़े की मौत हुई, उसकी शादी को मुश्किल से एक पखवाड़ा हुआ था, यानी एक महीना भी उसकी शादी को नहीं हुआ था, मुश्किल से 15-16 दिन हुए थे। और एक हमारे इंडिया का जो राजेंद्र कुमार ट्रक ड्राइवर, वो इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसा था और उसने जो सेमी ट्रक ड्राइवर वो अभी ट्रक चला रहा था और लापरवाही से उसने गलत तरीके से ट्रक चलाया, जिसके चलते उस जोड़े की मौत हो गई। That brown people with turbans are a threat to public safety? The process for issuing these licenses is absolutely 100% broken. It has become a threat to public safety and it is a national emergency. तो इसी खबर विस्तार से बातचीत करेंगे। आप वीडियो पर आखिर तक बने रहना, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। दरअसल इंडिया का राजेंद्र कुमार है, वो 28 नवंबर 2022 को एरिजोना के ल्यूकविले से अमेरिका में घुसा था डंकी के जरिए, यानी अवैध तरीके से अमेरिका में घुसा था, कोई लीगल वीजा उसके पास नहीं था। उसके बाद जैसे वो हिरासत में ले लिया गया, डिटेंशन सेंटर में चला गया। 2023 में वो जेल से बाहर आ गया और बाइडेन प्रशासन ने, सरकार ने उसको काम करने की परमिशन दे दी। और उसके बाद जो कैलिफोर्निया है, जहाँ जिसको है ना सेंचुरी स्टेट कहते हैं, जहाँ जहाँ आपके डेमोक्रेट पार्टी की सरकारें हैं। अमेरिका में दो पार्टियां हैं, जैसे एक तो रिपब्लिकन पार्टी है जिसके जो लीडर हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति, और एक आपकी डेमोक्रेट पार्टी है जो पहले राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, बराक ओबामा उसी पार्टी से थे। हमने पहले भी बताया कि जो जहां डेमोक्रेट पार्टी की सरकारें हैं उन राज्यों को सेंचुरी स्टेट्स कहते हैं। तो वो सेंचुरी स्टेट कैलिफोर्निया से उसको जो डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल है, उसने राजेंद्र कुमार को जब उसको काम करने की परमिशन मिली तो उसको जो सीडीएल कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया और वो ट्रक चलाने लग गया। अभी वो सेमी ट्रक चला रहा था और सेमी ट्रक ट्राला जो चला रहा था, तो उसने यूएस का जो हाईवे नंबर 20 है उस पर वो सेमी ट्रक जब लेकर जा रहा था तो गलत तरीके से उसने जो ट्रक चलाया, जिसके चलते उस हाईवे के दोनों जो लेन थी वो जाम हो गई और पीछे से जो एक सुबारू आउटबैक आ रही थी उसके साथ उसकी भिड़ंत हो गई। नवविवाहित जोड़ा था विलियम मिका कार्टर और जेनिफर लिन लोअर, और ये नवविवाहित जोड़े की उस हादसे में मौत हो गई। तो राजेंद्र कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। अभी वो डेस्यूट्स काउंटी जेल में बंद है और ये हादसा हुआ है जो ओरेगन है स्टेट, ओरेगन स्टेट के डेस्यूट्स काउंटी में हाईवे नंबर 20 पर यह हादसा हुआ है और डेस्यूट्स की काउंटी की वो जेल में अभी बंद है। तो बहुत गुस्सा अमेरिका में लोगों को इनके खिलाफ बढ़ रहा है जो इलीगल ट्रक ड्राइवर हैं। यानी इंडिया के ही देख लो, अब 3 बड़े हादसे सामने आए हैं। आपका जब अगस्त के बात करें तो फ्लोरिडा में इंडिया के ही सरदार हरजिंदर सिंह ने जो गलत तरीके से यू टर्न लिया था, 3 लोगों की मौत हो गई थी। फिर आपका अक्टूबर में इंडिया के ही जो जसनप्रीत सिंह ने, सरदार जसनप्रीत सिंह ने कैलिफोर्निया में जो जिस तरह से गाड़ी स्पीड में चलाई, ट्रक चलाया और जिसके चलते कई 8-9 वाहनों को टक्कर मारता चला गया, 3 लोगों की मौत उस समय हुई, कई घायल भी हो गए। और अब राजेंद्र कुमार ने जिस तरह से गलत तरीके से हाईवे पर ट्रक चलाया, दोनों लेन को जाम कर दिया और जिसके चलते नवविवाहित जोड़ों की एक कपल की मौत हो गई। तो इसके चलते जो इलीगल लोग हैं और जिनको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मिला हुआ है उनके खिलाफ गुस्सा है। अब पहले के जो 2 हादसे थे, सरदार हरजिंदर सिंह और सरदार जसनप्रीत सिंह का, उसको एक इश्यू बना दिया गया, पॉलिटिकल इश्यू, और उसके चलते कैलिफोर्निया के 17,000 ट्रक ड्राइवरों के जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल हो गए हैं, आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं, उनको नोटिस भेज दिए गए हैं। यानी नोटिस भेज दिए, अगले 60 दिन में उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जिस दिन से नोटिस इश्यू हुआ है, उनका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, वो ट्रक नहीं चला सकेंगे। और पूरे अमेरिका में जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू है, उन सबका ऑडिट हो रहा है। The process for issuing these licenses is absolutely 100% broken. It has become a threat to public safety and it is a national emergency.
यानी कि वो सही तरीके से इशू हुए हैं, क्या उनको सही तरीके से इंग्लिश आती है, उनको सही तरीके से ड्राइविंग आती है, वो संकेतों को समझ पाते हैं, जो रोड साइन है उसको समझते हैं नहीं समझते, तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। एक दूसरा पहलू भी इस खबर का है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो विदेशी हैं यही मतलब एक्सीडेंट कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो अमेरिकन लोग हैं, हादसे तो उनसे भी हो रहे हैं, लेकिन इंडियंस को और जो विदेशी लोग हैं, खासकर जो भारत पाकिस्तान के हैं, भूरी चमड़ी वाले हैं, उन लोगों से जो हादसे हो रहे हैं तो उसको पॉलिटिकल इश्यू बनाकर और उसको टारगेट किया जा रहा है इन लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही हादसे करते हैं, हादसे तो वहाँ के लोग करते हैं। अब जो कांग्रेस वुमेन है एक नेत्री, उसने भी इस मुद्दे पर ये कहा है कि इसमें सिर्फ भूरी चमड़ी वालों को, इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है, और जो लोग 10 साल से 15 साल से ट्रक चला रहे हैं और बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद ही उनका जो ड्राइविंग का लाइसेंस है वो कैंसिल किया जा रहा है। The right-wing media has obsessed over accidents involving specifically Sikh and American drivers, cherry-picking tragedies to paint a false and dangerous picture that brown people with turbans are a threat to public safety. तो इसके चलते अब जो ट्रक चालक हैं, जिनकी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, उनको ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं बहुत सारी जगह। तो सेंचुरी स्टेट्स में, जहां जैसे कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में समस्या हो गई है ट्रक ड्राइवरों की। अब मान लिया वो ट्रक ड्राइवर ट्रक पर चलने से बच रहा है, जिसको इंग्लिश नहीं आती, उसको ये खतरा है कहीं क्या पता जो हाईवे पेट्रोल की टीमें हैं वो रास्ते में आपको रुकवा ले, आपका वो चेक करने लग जाए, आपको इंग्लिश आती है, रोड साइन आते हैं। इंग्लिश जो हरियाणा पंजाब से डंकी मार के गए हुए हैं, इंग्लिश बेचारों को इनको आती नहीं है, क्योंकि ये तो एक एकड़ 2 एकड़ जमीन बेच के 40 लाख 50 लाख 60-70 लाख के देके गए हुए हैं। कोई 10वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई 12वीं पास है, इंग्लिश का तो खाता ही नहीं आने का इनको। तो अब वो डर रहे हैं, इसलिए वो दूसरी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं मॉल में, या दूसरी जॉब कर रहे हैं। अब वो खुद भी कहीं ऐसा ना हो यार तुम पकड़े जाओ और डिपोर्ट कर दिया जाओ, उससे अच्छा है कि थोड़े कम पैसे कमा ले और दूसरी नौकरी कर ले, क्योंकि ट्रक ड्राइविंग में है जो कमाई ज्यादा है। अमूमन ट्रक ड्राइवर 8 से 10 लाख 15 लाख इतने कमा लेता है, ज्यादा भी कमा लेते हैं बहुत सारे, तो उसमें ज्यादा कमाते हैं, इसलिए सारे लोग ट्रक ड्राइविंग करते हैं। लेकिन अब वो पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारे लोग करें कि दूसरी जॉब कर लेंगे लेकिन ट्रक नहीं चलाएंगे। तो ये हाल अभी अमेरिका में है। तो अभी राजेंद्र कुमार का भी एक बड़ा इशू हो गया है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की जो पब्लिक अफेयर्स की असिस्टेंट सेक्रेटरी है ट्रिशिया मैकलोगलिन, उन्होंने ये कहा है कि जो इलीगल लोग हैं, जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की जो सेक्रेटरी है क्रिस्टी नोएम, उनका जो दावा है बड़ा सुदृढ़ है कि हम ऐसे सभी इलीगल लोगों को अमेरिका की सड़कों से हटाकर रहेंगे और इन सभी लोगों को देश से डिपोर्ट भी करेंगे। और जो परिवहन मंत्री है सीन डफी हैं, वो तो बहुत ही मतलब सख्त हो गए हैं। जिस राज्य की सरकार है, यदि वहां डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है, वो सहयोग नहीं कर रही है तो तुरंत वो एकदम धमकी दे डालते हैं, यदि आपने ट्रक ड्राइवरों के जो सीडीएल जारी है उसका ऑडिट नहीं किया तो जो सेंटर से आपको जो राशि मिलती है, जो फंड मिलता है, वो बंद कर दिया जाएगा। और वो राशि करोड़ों अरबों की होती है, तो कोई भी सरकार नहीं चाहती कि जो सेंटर से, ट्रम्प सरकार से जो मिलने वाली राशि है वो उनकी बंद हो, इसलिए उन राज्यों को भी मजबूरी में उनका अनुपालन करना पड़ रहा है। इसी के चलते कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी 17,000 ट्रक ड्राइवरों को जो है आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया, उनके जो लाइसेंस है कैंसिल हो जाएंगे। मानना पड़ा, शिंडफी ने यह कहा था यदि कैलिफोर्निया के गवर्नर है गैविन न्यूसम, यदि उन्होंने ये आदेश नहीं माना तो फिर हम जो कैलिफोर्निया सरकार को जो ट्रम्प प्रशासन से, ट्रम्प सरकार की से जो राशि मिलती है जो करोड़ों में है, हम उसको बंद कर देंगे। तो इसके चलते उनको 17,000 ट्रक ड्राइवरों को आउट ऑफ सर्विस करना पड़ा। तो ये सारी बातें हैं। तो भैया जो भी इंडिया के ट्रक ड्राइवर हैं, बहुत ही ध्यान से और संभल के ट्रक चलाओ, गलतियां मत करो। आपकी एक गलती के कारण आपकी पूरे समुदाय के जो हजारों लाखों जो दूसरे ट्रक ड्राइवर हैं उन पर भी शामत आ गई है। हरजिंदर सिंह, जसनप्रीत सिंह, हरजिंदर सिंह ने जो हादसा किया था उसके बाद ऑडिट होना शुरू हुआ है और उसी के चलते 17,000 जो ट्रक ड्राइवर हैं उनकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया, सिर्फ एक आदमी गलती के कारण। जसनप्रीत की गलती के कारण उस पर और सख्ती हो गई। और अब ये जो मामला आया है राजेंद्र कुमार का, इसके चलते अब और ज्यादा पॉलिटिकल इशू बना लिया। अब ये कहते हैं ना कि एक बहाना चाहिए था, उनको तो मुद्दे मिल रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी को, तो रिपब्लिकन पार्टी को जो नेता हैं, वहां के जो सांसद हैं, वहां के जो डीएचएस के हैं, इन मुद्दों को इशू बनाकर और वो फिर सारे इनको ट्रक ड्राइवरों को निशाना बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।